देववाहिनी तंत्र में मोर के पंखों का विवरण दिया गया है। समस्त शास्त्रों, ग्रंथों, वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। घर में मोर पंख ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह आसानी से दिखाई देता रहे। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है, इसका धार्मिक प्रयोग भी है। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश और कार्तिकेय जी। विद्या की देवी सरस्वती माँ का वाहन होने के कारण विद्यार्थी वर्ग में अपनी पुस्तकों के भीतर मोरपंख रखने की प्रथा है। मोर भगवान कार्तिकेय का भी वाहन है। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति हैं, लेकिन उन्होंने वाहन के रूप में मोर को चुना। घर में मोर पंख को रखने से शुभता का संचार होता है तथा सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। घर के वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। सांप मोर पंख से भय खाते हैं क्योंकि मोर का प्रिय आहार है सांप। अतः सांप उस स्थान में नहीं जाते जहां उन्हें मोर या मोरपंख दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति सदैव अपने पास मोरपंख रखता है उस पर कोई अमंगल नहीं मंडराता। मोरपंख से बने पंखे को घर के अंदर ऊपर से नीचे फहराने से घर की आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मोरपंख को सिर पर धारण करने से विद्या लाभ प्राप्त होता है। घर के दक्षिण पूर्व में मोर पंख लगाने से बरकत में बढ़ोतरी होती है व अकस्मात दुख नहीं आते। मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता तो घर में मोर पंख लगाएं। अपने बच्चे को सुपर इंटेलिजेंट बनाने के लिए श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाकर बच्चे के स्टडी टेबल पर स्थापित करें। अपार संपत्ति पाने तथा रुके हुए काम पूरे करने के लिए अगर आपके काम अटके हुए हैं या आपके मन में धन वैभव की इच्छा है तो श्री राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख की स्थापना करवाएं। प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा करें तथा 40वें दिन उस मोरपंख को लाकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। उसी दिन से धन संपत्ति में वृद्धि आरंभ हो जाएगी और लंबे समय से अटके पड़े काम भी पूरे होने लगेंगे। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए कोई व्यक्ति या शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो तो किसी मंगलवार या शनिवार को मोर के पंख पर हनुमान जी की प्रतिमा के मस्तक के सिंदूर से एक मोरपंख पर शत्रु का नाम लिखें तथा घर के मंदिर में रात भर रखें। सुबह उठकर बिना नहाए धोए तथा बिना किसी से बात किए बहते पानी में उस मोरपंख को बहा दें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है और आपका साथ देने लगता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मोर सर्प का शत्रु है, अतः जिन लोगों की कुंडली में राहु बुरा असर दे रहा हो या कालसर्प दोष हो, उन्हें सदैव मोरपंख अपने साथ रखना चाहिए। बच्चे की जिद दूर करने के लिए अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है और आपकी कोई बात नहीं मानता है तो उसे रोजाना मोर पंखे से बने पंखे से हवा करें अथवा अपने सीलिंग फैन पर ही मोर पंख चिपका दें। बच्चे का जिद्दी स्वभाव कुछ ही दिनों में अपने आप सही हो जाएगा। कालसर्प योग दोष दूर करने के लिए जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग हो उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बेडरूम की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोर पंखों का पंखा जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। बच्चे को नजर से बचाने के लिए नवजात शिशु के सिरहाने पर चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भर कर रखने से बच्चे को नजर नहीं लगेगी और उसे डर भी नहीं लगेगा।